यार मैं सोच रहा हूँ कि हम कितने सौभाग्यशाली जो हमको मौका मिल रहा है वहाँ जाने का। 144 साल बाद कहीं आ रहा है और मतलब कई पीढ़ियों को तो पता भी नहीं होगा इस बारे में। कितने लोग आ जाते हैं, कितनी हमारी पीढ़ियाँ देख भी नहीं पाती और हम वहाँ पर स्नान करेंगे। कितने किलोमीटर बाद के बाद पेट्रोल पंप आएगा, क्या क्या रूट लेना है, कितने का टोल है, वहाँ पर UPI चल रहा है कि नहीं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी होगी आपके साथ पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। बहुत ही मीन्स लगी हैं हम और महादेव का दिल से शुक्रिया करते हैं। महादेव आपकी वजह से ये हो पा रहा, आपने बुलाया, नहीं तो हमारा कोई प्लान भी नहीं था। आपके आशीर्वाद से हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। कहाँ जा रहे तो बता। घर वालों को बेवकूफ़ बना रहा है। हाय एवरीवन, जय बालाजी, वेलकम बैक टू कोड राइडर। स्वागत है मेरे से वीडियो में। तो यार हम आ चुके हैं फिर से 10 महीनों के बाद। जी हाँ, तो 10 महीनों से कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। लोगों के कमेंट्स आ रहे थे अभी तक कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, तो मैं किसी काम में बिजी था। बस अब हो चुकी है शुरुआत। और जो आज का हमारा ट्रिप है, वैसे आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, हम जा रहे हैं दिल्ली से महाकुंभ। तो अभी टाइम हो रहा है 1:10 दोपहर के। इस बार हम सुबह नहीं निकल रहे। हमारा प्लान था कल सुबह जाने का, बट अभी हमारे को शाम को जल्दी छुट्टी मिल गई, तो इसलिए हमने सोचा कि अभी निकल लेते हैं। तो अभी हो रहा है दोपहर के 1:10 और सामान हमारा सारा रेडी हो चुका है। राइडिंग जैकेट्स, ये गोप्रो वगैरह लगा दिया। और ये मैंने टॉप बॉक्स लिया था। इसमें क्या बेनिफिट होता है कि हम इसी में सारा सामान डाला और कोई भी बारिश वारिश से कोई दिक्कत ही नहीं है। सामान डाला, इसको ऐसे लगाया और निकल लिए। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमको टोटल जाना है 700 किलोमीटर और बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि 10 महीने से कोई भी राइड नहीं हुई है, तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी। और बस अब निकलते हैं यहाँ से। पहले हम जाएंगे कमल के घर और उसके वहाँ से उठाएंगे, फिर वहाँ से हम निकलेंगे। तो बस विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम करते हैं वीडियो की शुरुआत। हर हर तो भाइयों चलो निकलते हैं। टॉप बॉक्स अपना हो गया, बाइक अपनी हो चुकी है रेडी। निकलते हैं भगवान का नाम। ठीक है मम्मी, बाय। ओके बाय। तो भाइयों बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, अर्शी ने लात लगाई, मैंने गलती से ऑन छोड़ दी थी बाइक और सारी बैटरी ड्रेन हो गई। कुंभ जा रहा हूँ, कुंभ संडे। बैग किस चीज़ का चलना है बता, बाइक से रोक। तो जो मेरी बाइक की बैटरी है वो इसलिए ड्रेन हो रही है बार बार, क्योंकि काफ़ी टाइम से चलाई नहीं है मैंने। तो जैसे बताया मैंने 10 महीने बाद मैं कहीं ट्रिप पे जा रहा हूँ। बीच में हार्डली 1-2 बारी मैं कहीं गया हूँ, तो इसलिए बार बार बैटरी ड्रेन हो जाती है। और मैंने उनको बोला कि चार्ज कर दो, तो चार्ज भी करवाई मैंने बैटरी, बट उसके बाद भी उन्होंने बोला कि अगर आप रेगुलर नहीं चलाओगे तो बार बार ड्रेन होती रहेगी बैटरी इसकी। तो अब 10 महीनों बाद मैं इतना लंबा जा रहा हूँ और बीच में मैं हार्डली 100-150 किलोमीटर चलाई है बाइक बस पिछले 10 महीनों में। तो अब जाएंगे तो मज़ा आएगा। तो हर्ष को मैंने बुलाया और कमल का भी फ़ोन आ रहा है। भाई देखो लेट हो चुका हूँ मैं, बस फटाफट इसके घर पहुँचते हैं फिर आगे निकलते हैं। भाई लोग अपन पहुँच चुके हैं। हाँ भाई राइडर कहाँ जा रहे हो? एक अपनी जा रही है ये भाई 400 सीसी। एक मिनट, बाइक स्टार्ट करो, कहीं जा रहे हो? नहीं ऐसे ही मैंने सोचा, बाइक बड़ी परेशान हो रही है, बोर हो रही है। तो भाइयों टाइम हो गया 2:20 और इसके घर पे आ चुके हैं। यहाँ पे खा पी लेते हैं, लंच कर लेते हैं, फिर निकलेंगे सीधा। लंच आ गया अपना। हाँ भाई चल रहा है फिर। हाँ भाई मैं अयोध्या जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। ये नहीं जा रहा, मैं और कमल ही जा रहे हैं, पर इसको बिठा के ले जाएंगे बाइक पे। क्या बोलता है, बिठा ले? बिठा लो लेट के जाऊँगा बाइक पे। चलो खाना खाते हैं और निकलते हैं फटाफट। तो भाई लोग अपना यहाँ पे ये टैंक बैग मैंने लगा लिया। इसमें जो एसेसरीज का सामान था ना, तो वो भी डाल दिया। चल भाई लेट क्यों कर रहा है? क्या तो भी चल रहा है? सच बता। सच्ची भाई तो भाई लोग मेरा और कमल का कोई प्लान था, मतलब हमारा दोनों का ही प्लान था जाने का, इसका कोई प्लान था नहीं। और ये कल ही कुंभ से होकर आया वापसी। दोबारा कुंभ ज्यादा किया धोने पड़ेंगे। ये होती है किस्मत, देख रहे हो, कल ही कुंभ से होकर आया बंदा। ट्रेन से गया था और आज दोबारा। वाह भाई वाह, का एक बार नहीं सोचा था कि दूसरी बार जा। ये सही किस्मत है भाई। हमने कहा खाली जा रहे, तो कमल ने इसको बोला मैं तो टैंक बैग लगा रहा था नीचे, तो सही है चल। काम से जा रहा हूँ। घर से फोन आ रहा है। पैसे करा दिए कमेटी के। कमेटियाँ नहीं खत्म होती। हाँ, ठीक है भाई किधर जा रहे भैया? हाँ 2 दिन में आऊँगा, जल्दी कैसे उड़ गया हूँ। कहाँ रहे तो बता। इवेंट के खंबा लगाने मथुरा।
घर वालों को बेवकूफ बना रहा है। काम से अरे काम से जा रहा हूँ। इसे अंदर है ना, मुझे सुन लिया आंटी ने। ठीक है, मान गए। हाँ ठीक है, मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी क्यों? 2 दिन में तीनों मिलत जा रहे हैं एक साथ। तीनों कितने सालों बाद जा रहे हैं भाई? सालों बाद भाई इतने। एक बहुत सालों बाद स्टार्ट करा था हम तीनों ने। कहाँ से? वैष्णो देवी से। और इतने सालों बाद इकट्ठे फिर से सारे पाप इकट्ठे धोएंगे एक बार। जितने करने थे कर लिए। बस रेडी है, निकल रहे। तीन शिकारी जाते हुए बड़े सालों के बाद एक साथ। भोलेनाथ सबके साथ महादेव। तो भाई यहाँ से हमारा है 690 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 3:07। तो हम अंदर से यार निकल के आ चुके हैं। अब ये बाईपास तो यहाँ से कटता है चंडीगढ़ सोनीपत के लिए। हमको यहाँ नहीं जाना, हमको जाना है सीधा। तो हमारे को जो रूट लेना मैं वो बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमको जाना है यहाँ से मजनू का टीला। आप दिल्ली में कहीं से भी जा रहे हो तो सबसे पहले आप आ जाओ मजनू का टीला। उसके बाद वहाँ से नोएडा। तो मेन है कि नोएडा हमारे को पहुँचना है और वहाँ से हम लेंगे नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, वहाँ से आगरा, फिर वहाँ से लखनऊ। तो लखनऊ के बाद जो रास्ता होगा इटावा, वहाँ से हम कटेंगे, वो आपको बताएंगे जैसे पहुँचते पहुँचते। आप वीडियो में बने रहना और देखते रहना। और फिलहाल अभी इतनी गर्मी हो रही है और आपको पता है दिल्ली का जाम दिन में। हम तो बीच बीच में से निकल के आ गए फिलहाल। तो जो भी चीज़ें होगी ना, ईच एंड एवरीथिंग, कितने किलोमीटर बाद के बाद पेट्रोल पंप आएगा, क्या क्या रूट लेना है, कितने का टोल है, वहाँ पर UPI चल रहा है कि नहीं, तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी होगी आपके साथ पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। तो बस वीडियो में बने रहना। और फिलहाल अभी मज़ा बहुत आ रहा है। अब जाके थोड़ा खाली रोड मिला तो भाई वो देखो सिग्नेचर ब्रिज। और बिल्कुल एकदम अपन सीधा आए हैं और यहाँ पर वो सामने देख रहे हो वो सारे कैफ़ेज़ हैं। अब पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं आपको। नहीं, यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा जाम मिलेगा। इसके बाद अपन एकदम फ्री नोएडा में एंट्री लेते ही इतना जाम नहीं मिलेगा क्योंकि हम टाइम सही से निकले हैं। क्योंकि अगर हम थोड़ा और लेट निकलते तो ऑफिस का टाइम हो जाता तो छुट्टी हो जाती। पर ठीक है, अब जितना भी है हमको बस यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुँचना है कैसे भी। उसके बाद तो कोई जाम की टेंशन नहीं है। तो वो सामने मजनू का टीला, वो सिग्नेचर ब्रिज हमारा ये रहा लेफ़्ट में, बढ़िया लग रहा है। और टाइम हो चुका है 3:30। तो भाई लोगों, कमल और मैं तो इंटरकॉम से कनेक्ट है, पर गोलू कनेक्ट नहीं था तो इसके लिए हमने वायर लिया है। और तीनों ने कॉल पे आपस में कॉल करके अब कनेक्ट हो गया ताकि वो भी बोर ना हो। तो बस अब फटाफट आके निकलते हैं। तो भाई टाइम हो गया 4:40 और अपन पहुंच चुके हैं नोएडा। इतना भयंकर जाम था ना यार, बहुत। बस अब यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे पे लिए निकल रहे हैं अपन। तो भाई वो टाइम हो गया 5:20 और यहाँ चल रहा अपना, क्या बोलेंगे इसका, लंच टाइम है हमारा। लंच या डिनर मिक्स चल रहा है मिक्स भाई। इससे बढ़िया सस्ता कहीं नहीं मिलेगा खाना। ऑफिस के बाहर यहाँ पे अपन ने रोक ली थी और यहाँ अपना ये खा पी रहे हैं। सब लोगों की नज़रें हमारे ऊपर। यहाँ से पहले 2 किलोमीटर। फिर एक्सप्रेसवे पे मिलेगा नहीं ना, ये खा पी लो भाई भर के। एक्सप्रेस मिलता भारी है, महंगा। खाओ पियो और निकलते हैं फिर आगे। तो भाई लोगों, टाइम हो गया 6:25। हमने खा पी लिया और ऑफिस के दोस्त मिल गए थे कमल के, तो उसके साथ बात करने में काफ़ी टाइम निकल गया। तो अभी भी यहाँ से है 640 किलोमीटर्स। तो बस अब यहाँ से अपन को लगाना है सीधा एक्सप्रेसवे। तो आज लाइट जला लेते हैं। हाँ, नोएडा से आगरा। तो भाइयों अपन अब चढ़ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। तो काफ़ी लेट हो गया पर कोई बात नहीं, अब तो सारा हाईवे है टापो टाप, सिर्फ चलना है, अब खींचना है। अब स्ट्रेच लेंगे लंबा लंबा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एंजॉय करते हुए अपना चलेंगे। वैसे तो हमारा प्लान था कि अपन कल सुबह निकले, यानी सैटरडे मॉर्निंग अर्ली 4 बजे। बट हमने ये सोचा कि अगर हमारे पास टाइम है तो ये हमारे को जो टाइम है हमारे को ये यूटिलाइज़ करने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो आधा दिन था हमारा, तो ये कुछ घंटे हमारे को वहाँ पे हम और रेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं। तो इसलिए हम फ्राइडे को दोपहर को निकले, जो कि जनरली होता नहीं, हम मॉर्निंग में ही निकलते हैं हमेशा। पर इस बार हमने कहा कि चलो समय के हिसाब से चलते हैं। वो ख्वाब तोड़ता है क्योंकि जगाना चाहता है, परिणाम गलत देता है क्योंकि सिखाना चाहता है, भरी दुनिया में अकेला महसूस कराता है
क्योंकि वो साथ खड़ा है बताना चाहता है। जिसके जैसे कर्म है वापस लौट आता है। ये दुनिया गोल है वो बताना चाहता है। तुझे बंद रास्तों की ओर लेकर जाता है क्योंकि वो तुझे उड़ना सिखाना चाहता है। जिसने तुझे धरती पे भेजा है तुझे सब कुछ सिखाना चाहता है। तो यार अभी टाइम हो रहा है 6:47 और अंधेरा हो चुका है। लाइट्स अपने यहाँ पर जला लेते हैं हम, फॉग लाइट का फ़ायदा उठाएं थोड़ा। हाँ उजाला हो गया। और दिखा रहा है 6:31 किलोमीटर्स और 4:16 सुबह, यानी सुबह 4:16 पे हम पहुँचेंगे। तो एक्स्ट्रा मान लो 5-6 बजे तक अपन पहुँच पाएंगे। और इसी एक्सप्रेस वे पे हमको यहाँ से सीधा चलना है आगरा तक 183 किलोमीटर्स। तो 183 किलोमीटर्स हमें इसी हाईवे पे चलना है। पर यहाँ पे ये फ़ायदा है कि स्पीड कवर हो जाती है, इजीली मेंटेन है। देखो 80 की स्पीड अभी तक चल रही है, मैं यानी कि ज़्यादा भगा रहा हूँ। इजीली स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं, एवरेज भी निकल जाएगी, कवर अप भी हो जाएगा क्योंकि खाना पीना हम ऑलरेडी खा चुके हैं। तो हमको सिर्फ अब कवर करना स्पीड। और अगर मैं फॉग लाइट बंद करूँ ना, देखो अभी तो ये एक्सप्रेस वे है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट नॉर्मल हाईवे पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है जब। पर लेकिन अपने पास जब चीज़ है तो उसका यूज़ करो ना। फॉग लाइट लगा के अब चलते हैं आराम से। और 183 किलोमीटर इसी हाईवे पे, यहाँ से सीधा आगरा। और यहाँ पर हमको क्या है कि टोल भी देना पड़ेगा बाइक का। तो एकमात्र ऐसा हाईवे है जहाँ पे हमको बाइक का भी टोल लगता है। तो इधर हमको बाइक का टोल देना पड़ेगा। और पहले अपन जाएंगे आगरा 183 किलोमीटर्स, फिर उसके बाद हम लेंगे लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो वो भी हाईवे है, तो मौज ही मौज है। नाइट में हम इसलिए निकले थे कि हमको एक्सप्रेस वे पे ही चलना है। अगर नॉर्मल हाईवे होता तो हम शायद अवॉइड करते, एक्सप्रेस वे पे इतना दिक्कत नहीं होता रात को। भाई साहब क्या रोड है यार, मज़ा आ गया, मक्खन है एकदम। ईजिली 80-90 पे क्रूज़ हो रही है, मतलब मज़ा आ रहा है यार चलाने में, कसम से कह रहा हूँ। क्या रोड है, एक नंबर रोड। तो भाई यहाँ पे डला लेते हैं पेट्रोल। और नोएडा एक्सप्रेस वे इस पर चढ़ते ही टोल से पहले ही है 3 किलोमीटर। तो इसके बाद पता नहीं पेट्रोल मिले ना मिले, डलवा ही लेते हैं। भाई बाहर कोड ही जनरेट नहीं हो रहा। भैया खाते पीते ले लेना यार, अगली बारी चलो आएंगे तो। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? तो भाई टोल पे सब कुछ है, बर्गर किंग है अपना, डोमिनोज है, सबवे वगैरह सारे आउटलेट्स हैं, खाने पीने का है बढ़िया। तो चलो भाई पेट्रोल अपना भर गया, निकलते हैं आगे। 2 बाइकों को करने भैया आगरा तक, कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर एक ही पर्ची में कराएंगे तो? अलग अलग बना दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही जगह पैसे कटवा देंगे। 2 कितने का है? 2 आगरा तक 490, 245 तो पास था ना, ये कब से बढ़ा? 1 अक्टूबर से भाई, 1 अक्टूबर 2024 से रेट बढ़ चुके हैं। अब है रेट 245 आगरा तक, डायरेक्ट ही ले लेना हमने आगरा तक। तो भाई लोग ये रही हमारी दोनों पर्चियाँ, 245 का है, हमने डायरेक्ट आगरा तक का ले लिया। और मेन चीज़ है कि यहाँ पे भाई बाइक का वही नहीं, यूपीआई नहीं है, बाकी टोल बढ़ गया पहले से। तो भाई अपन लोग रुके थे शिवा ढाबा पे, चाय वाय पी ली, ठंड लग रही थी, ये ज़ील निकाल लिया। ठंड हवा बहुत चल रही है तो मैंने सोचा ज़ील निकाल लेते हैं, और इससे हवा पास नहीं होगी। अभी ऊपर का ही पहन रहा हूँ, नीचे का ठंड लगेगी तो पहन लेगा। गोलू कह रहा मैं भी बाइक चलाऊँगा। ये लगा हुआ टॉप बॉक्स में, अब ये पहन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग टाइम हो गया 8:20 और अपना हमने चाय वाय पी के निकल लिए हम वहाँ से, ज़्यादा हमने देर नहीं लगाई। और अभी भी यहाँ से बचा है 593 किलोमीटर्स, 600 किलोमीटर से नीचे आ चुके हैं अब अपन। हम आराम से चल रहे हैं, ज़्यादा कोई हम वो लोड ले नहीं रहे कि भाई भगानी है हमको, क्योंकि हम काफ़ी महीनों के बाद जा रहे हैं तो हम आराम से ईज़िली इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो अभी हमने 110 किलोमीटर ही कवर करा, देखो हम दोपहर से चले हुए हैं, बट कोई बात नहीं, हम आराम से अपना एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि अभी हमको सफ़र का मज़ा लेना है, ये नहीं कि हमने वहाँ पे पहुँचना है, भगदड़ मचानी है। हम इजीली अपना चलते हुए जा रहे हैं, सुबह तक आराम से पहुँच जाएंगे हम। तो क्योंकि अगर अब हम मान लो रात को पहुँचे 3-4 बजे, वहाँ जाके हमारे को दिक्कत हो रूम वगैरह मिलने में, तो वो हम नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि सुबह 6-7 बजे तक अपन कहीं पहुँच जाए और आराम से रेस्ट लेते हुए चाहें, ना ही हम बाइक पे प्रेशर डालना चाहते हैं, इजीली अपना पहुँच जाएंगे ताकि सुबह जाए तो हमको रूम वगैरह भी मिल जाए और अपन वहाँ पे कल अपना पूरा घूमे फिरे एंजॉय करें आराम से। तो अभी भी यहाँ से दिखा रहा है 9 घंटे का,
9 घंटे 2 मिनट 5:30 दिखा रहा है, वही 6-7 बजे तक मान लो अपन पहुँचेंगे मैक्सिमम। तो अभी तो वैसे एक्सप्रेस वे है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, एक भी गड्ढा नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब कितने दिनों बाद मैं बाइक चला रहा हूँ और इतनी जब एक्सप्रेस वे पे आते हैं ना, मतलब अपने आप से बात करते हुए जा रहा हूँ, इतनी शांति मिल रही है। तो मैं बता दूँ महाकुंभ का मतलब क्या होता है। जैसे टोटल चार कुंभ आते हैं, अर्ध कुंभ, कुंभ, और एक आता है जो हर 6 महीने बाद आता है, और एक आता है कुंभ जो हर मतलब 6 और 6 12 साल बाद है। तो 12 × 12 को जब हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी 144 ईयर्स, तो 144 साल बाद जो आता है वो है महाकुंभ। तो यार हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमको वहाँ जाने का मौका मिला। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम जाएंगे, क्योंकि भीड़ वगैरह इतना हो रही है और घर वाले अलाउड नहीं कर रहे थे, और वैसे ही मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं बना रहा था कितना टाइम से, 10 महीने हो गए मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, ना मैं कहीं घूमने गया। तो मैंने कहा कि भाई भोलेनाथ के दर से ही शुरू करते हैं फिर से। तो वही भगवान का बुलावा होता है। पहले हमारा ट्रेन से प्लान था, फिर ट्रेन हमारे को देख के हमने कहा कि नहीं यार ट्रेन से नहीं जाना, अपना बाइक से चलते हैं, इसी बहाने तो अपनी राइड भी हो जाएगी और मतलब मज़ा भी आ जाएगा, दर्शन भी हो जाएंगे बाबा के और स्नान भी हो जाएगा। तो बस यही था कि भोलेनाथ का बुलावा था तो हम आ गए। और गोलू का मैं हैरान हूँ यार, वो कल ही बंदा ट्रेन से वापसी आया है, ट्रेन से होकर आया वो अगला, और आज आते ही उसका कोई प्लान नहीं था, वो जस्ट हमको सिर्फ छोड़ने आया था। हमने उसको बना लिया कि भाई चल चल, कमल ने उसको फोर्स किया और वो चल पड़ा। ये होता है भाई, बंदों को जहाँ एक बारी नसीब नहीं हो रहे दर्शन, वो बंदा दूसरी बारी दर्शन करेगा, दूसरी बार स्नान करेगा। तो यार बहुत मज़ा आने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पे स्नान करने के लिए। अब थोड़ी ठंड हो गई थी, मैंने रेन लाइनर वगैरह पहन लिया, तो इससे विंड चिटर से क्या है एयर अंदर जाती नहीं है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है यार। बस चलते हैं, 600 किलोमीटर ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा मैं सोच नहीं रहा हूँ उस बारे में, मैं रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। तो एक बार बोल देते हैं हर हर महादेव। थैंक यू महादेव बुलाने के लिए मेरे को। और मतलब मेरा जैसे मैंने बोला कि मेरा कोई प्लान भी नहीं था, फिर भी एकदम से अचानक से हमारा प्लान बना, मैंने बाइक वगैरह सर्विस करवाई और फिर बस निकल लिए। हर हर महादेव। बंदे कह रहे हैं कि भाई मत जाओ, बहुत परेशानी होगी, कंफर्टेबल नहीं रहेगा तुमको, बिल्कुल भी बहुत दिक्कत होगी, भीड़ है, ये है वो है। अरे भाई कंफर्ट चाहिए तो घर बैठो ना, हम कंफर्ट को ब्रेक करने तो जा रहे हैं। कंफर्टेबल अगर जाना होता तो हम किसी और वे से जाते, गाड़ी वाड़ी से जाते, पर अपने को नहीं, अपने को तो करना है एडवेंचर। फुल बाइक वाइक से घूमेंगे, मज़ा करेंगे, अपना आराम से एंजॉय करेंगे, अपना महादेव का नाम लेंगे और उनसे मिलने जा रहे हैं। तो भगवान जी सब कुछ अच्छे से, बस ये रिक्वेस्ट है, हर हर महादेव। और यार मैं सोच रहा हूँ कि हम कितने सौभाग्यशाली जो हमको मौका मिल रहा है वहाँ जाने का। 144 साल बाद कहीं आ रहा है, और मतलब कई पीढ़ियों को तो पता भी नहीं होगा इस बारे में, कितने लोग आ जाते हैं, कितनी हमारी पीढ़ियाँ देख भी नहीं पाती और हम वहाँ पर स्नान करेंगे। तो बहुत ही मीन्स लकी हैं हम, और महादेव का दिल से शुक्रिया करते हैं। महादेव आपकी वजह से ये हो पा रहा, आपने बुलाया, नहीं तो हमारा कोई प्लान भी नहीं था। आपके आशीर्वाद से हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। और यार दुनिया सो रही है मान लो घर पे, और अपन यहाँ पे फुल रात को अपना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ, रोड सड़कें, हम हर हर महादेव, महादेव का नाम लेते हुए, महादेव के भजन सुनते हुए, हर हर महादेव। जैसा कि टोल टैक्स पे मैंने बताया कि वो जब आप घर से आ रहे हो तो पेट्रोल जैसी एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो तो ले लेना, अपना खा पी कर आना, क्योंकि रास्ते में आपको बिल्कुल भी वो नहीं मिलेंगे। और होटल्स वगैरह या ढाबे वगैरह नहीं है, बहुत कम है, काफ़ी दूर दूर जाकर है। अब जो पेट्रोल पंप पीछे गया उसके 70-80 किलोमीटर्स के बाद नेक्स्ट पेट्रोल पंप है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना फुल तैयारी के साथ जब भी आओ आप आओ। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है कि कैश ज़रूर लाओ अपना। तो कैश के बिना गुजारा नहीं है। तो हमारे साथ एक बंदा था, वो फंस गया पीछे, मतलब हमारे बाद जो था वो बंदा, तो उसको वो बोल रहे या तो एटीएम मशीन है वहाँ से आप कैश पैसे निकालो, चाहे पीछे फास्टैग वाले हैं उनको आप अरेंजमेंट करके आप कैश लेकर आओ। वो यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो टोल टैक्स वाले, तो वो कि जो कि मेरे को बहुत ही गलत चीज़ लगी। आज की डेट में सब लोग यूपीआई लेते हैं बट ये नहीं ले रहे, पर कोई बात नहीं, आप आ रहे हो तो यार कैश ज़रूर लाएँ। और क्या रोड है यार, एक नंबर, मज़ा आ गया भाई। रोड पे चलाने में मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना। बस ये है कि सीधे सीधे रोड में एक प्रॉब्लम होती है कि आपको नींद आती है, तो आप मतलब एक्टिव रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, गाने सुनो, भजन सुनो, बोलते रहो, या थोड़ा खड़े हो जाओ, भगा लो, खींच लो, स्लो कर लो। तो अगर नींद आ रही है तो रुक जाओ, क्योंकि जो सीधे रोड होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो हालांकि पहाड़ के, क्योंकि सीधे रोड पे बंदा बोर हो जाता है।
सबसे बेस्ट चीज़ इस हाईवे की ये है कि जो सामने से लाइट आती है ना, मतलब वो दिखती नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे बनाया है और पेड़ बीच में है, तो पेड़ काट देते हैं लाइट को। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये लगती है, क्योंकि रात के टाइम चलते हो इतनी दिक्कत, सामने से जो लाइटें आती है ना उसकी दिक्कत होती है। ये बढ़िया चीज़ लगती है, एक भी गड्ढा नहीं है, बिल्कुल प्लेन रोड, सब कुछ बढ़िया। तो भाई साहब यहाँ पे अपनी बाइक का नंबर क्या हो चुका है? तो टाइम हो गया भाई 9:30 और अपन पहुँच चुके हैं मथुरा। सही कवर अप कर लिया। अब नेक्स्ट स्टॉप इज़ आगरा। बस चलते हैं, मज़ा आ रहा है, खींचम के सूतम सूत। भाई साहब मेरी बाइक तो एकदम मक्खन चल रही है, मज़ा आ रहा है। और ये ट्रैम्प भी यार बड़ा तगड़ा परफॉर्म कर रही है, स्क्रैम्बलर मस्त सूतम सूत। उसको स्लो चला लो, खींच के चला लो, पीछे गोलू भी बैठा हुआ है। सो भाइयों ये हमारा टोल नंबर 3। तो इस तीसरे टोल के बाद हमारी जो पर्ची वो चेक होगी नहीं, तो बट फिर भी रख लेना अपने पास। तो अब यहाँ से आगरा रह गया अराउंड 35 या 40 किलोमीटर्स। टोल प्लाज़ा 500 मीटर। तो यहाँ पर हमारा लगेगा टोल भाई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का। जो हमारा 245 था वो नोएडा से लेके सिर्फ आगरा तक का था, अब यहाँ से आगे लगेगा। और ये कमल फुल गोली की स्पीड में। तो भाई यहाँ पे 2 व्हीलर का ना कहीं देखो लिखा नहीं हुआ कि कहीं पे कौन सा 2 व्हीलर का कौन सा 4 व्हीलर का है। तो जो बिल्कुल लेफ़्ट में जहाँ से अपन निकलते हैं तो उधर ही अपने को देना पड़ेगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। ये बिल्कुल लेफ़्ट में। तो भाई लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं आगरा लखनऊ वाले, तो हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको इटावा का टोल लेना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा बंदे लखनऊ का टोल ले लेते हैं 300-300 रुपये का। हमको वहाँ नहीं जाना, हमको इटावा से ही कट हो जाना है पहले ही। तो हमको इटावा का टोल लेना है, वो 90 रुपीज़ का है। उसके बाद इटावा के बाद कट जाएंगे। तो अब बस आगे बढ़ते हैं, हालत हो गई है ख़राब। अब चाय वाय पीते हैं, भूख लग रही है, खाना वाना खाते हैं और फिर आगे निकलेंगे। तो आई लोग अपन अब चलाएँगे 400 सीसी। 125 सीसी से सीधा जंप कर रहे हैं 400 सीसी में। तो फुल अब यहाँ 50 किलोमीटर बाद ब्रेक लेंगे। हमने पहले सोचा था ब्रेक लेता है, अब 50 किलोमीटर बाद ब्रेक लेंगे और वहीं लगेंगे। अब इसको भगाते हैं उड़ाते हुए ले चलूँ। सुबह चलेंगे, सुबह आगे जितना मर्जी उड़ा दी। नहीं आराम से चलेंगे भाई, बढ़िया बढ़िया। थोड़ा लंबा साल देते हैं। हाँ अब आएगा मज़ा भाई। अब भाई सीधा ट्रैम का भी चला के देख लेते हैं भाई। एकदम पावर आए थे ना तो थोड़ा कंट्रोल में। हाँ मस्त मक्खन है भाई। तो हमको यहाँ से 54 किलोमीटर और जाना है। मतलब यहाँ पर ना देखो साइड्स में लिखा होता है कि इस हाईवे पे हम कितना किलोमीटर चल चुके हैं। इसमें मीटर भी लिखा हुआ आता है और किलोमीटर भी लिखा हुआ था। अब जैसे देखो ये 800 मीटर, तो ये मीटर है, और किलोमीटर जब हो जाएगा, जैसे वो देखो सामने लिखा हुआ है कि ये देखो 23 किलोमीटर हम इस हाईवे पे चल चुके हैं। अगर ऐसा ही लिखा हुआ है 77, तो वहाँ से हमको कट लेना है। तो 77 से हमको लेना है लेफ़्ट इटावा के लिए। उसके बाद अपने को आगे का जो रास्ता होगा आपको बताते रहेंगे, तो बने रहो भाई। पावर को अभी करते हैं इन्जॉय। आराम से 80-90 पे क्रूज़, ज़्यादा भगानी नहीं है, मज़ा आ रहा है भाई। 80 की स्पीड तो पता ही नहीं चल रही इसमें कि कहाँ जा रही है। भैन की आँख, गजब है भाई। भाई साहब 80-85 तो पता ही नहीं चलती इस पे। तो भाई लोग अपन पहुंच चुके हैं इटावा, और यहाँ से हमको 77 जैसे उसने बताया था 77 पे एग्ज़िट लेना है हमें। और ऐसे यू टर्न लेके उधर हमें जाना है। इधर बहुत भयंकर जाम है भाई साहब, देख रहे हो पूरा। ये ऐसे जाके हमें इधर जाना है। बहुत तगड़ा जाम हो रखा है भाई, सारे कुंभ जाने वाले हैं ये लोग। और टाइम कितना हो गया? 12:14। और ऐसे हमें जाना, देखो यहाँ से ऐसे करके जाना नीचे। जाम लगा हुआ है, कोई नहीं, अपन तो बाइक से जाने वाले, निकल देंगे साइड से। सो भाई टाइम हो गया 12:40।
और अभी भी बचा है 381 किलोमीटर। और भूख लग रही है यार, सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं। इस वाले वो भी आगे भी है, खाना वाना खा लेते हैं यार, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। 12:30 हो गए और अभी भी 380 किलोमीटर्स बचा है। खाना खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। भाई लोग टाइम हो गया 3:40 और यार अभी भी यहाँ से बचा है 324 किलोमीटर। तो यार हम लोग सोच रहे हैं, अभी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी यहीं पे स्टे ले लेते हैं, होटल वगैरह देख लेते हैं। और यहाँ टोल के पास में रुके हुए हैं हम। और 325 किलोमीटर और हाईवे इतना बकवास है ना यार, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई भी कैसे भी अंधाधुंध गाड़ियाँ चला रहा है, बिल्कुल भी सेफ़ भी नहीं है। और मेन बात है, हमारे को आ रही है नींद, तो हम सोच रहे हैं कि यार यहीं पे होटल ले लेते हैं और रुकते हैं, बाकी सुबह निकलेंगे। और वो गोलू अंदर बात करने का, बाकी देखते हैं। तो भाई लोग ये होटल मिल गया अपने को यहाँ पर, सस्ता टिकाऊ। तो अभी यहीं पर अपन रुकते हैं और कल सुबह फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सही है, पार्किंग भी सही मिल गई। तो भाइयों हम बाइक अपने यहाँ पे लगा दी हैं, टॉप बॉक्स वगैरह कुछ नहीं निकालते, सिर्फ टैंक बैग निकाल लिया। अब चलते हैं रूम। भाई लोग 4 बज गए हैं, ये सामान हमारा और एक छोटा सा रूम, छोटा सा 5 स्टार। यहाँ गुब्बारे लगे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। तो यार बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। भाई पहुंच जाएंगे कल की नहीं? कल पहुंचेंगे या नहीं? देखो कल तो रूम की तरफ दिखाई पड़ी, जो लोग वैलेंटाइन बना के हम शिवरात्रि मनाने आए हैं। भाई कल पहुंचेंगे कि नहीं, क्या लग रहा है? हमने कानपुर की बात करी थी, रात को कल पहुंचेंगे, नॉन स्टॉप जाएंगे, बच्चा सो गया। हम नॉन स्टॉप जा रहे हैं, सो गए रूम लेके। थोड़ा बड़ा तरीके से। पर बंदे क्या होता है, बंदे बीच में डालते नहीं वीडियो, लेकिन हम भाई सच में सही दिखाएंगे। तो यार बस अब यहीं सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के निकलना भी है, फिर 350 किलोमीटर चलानी नॉन स्टॉप। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। 12 घंटे वहाँ पे लगने हमें। 350 किलोमीटर 12 घंटे। भाई सो जाओ। तो अब बस इस वीडियो को करते हैं पर एंड। चाहते थे वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल पे तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बिल्कुल ही पास आ गए हम, वो सामने हमको जाना है और वहाँ बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत नेक्स्ट लेवल वाला। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एकदम, देखो। लोग जब वो कुंभ लेकर भागे तो उसमें से 4 जो बूंदें थी वो हमारी गिरी 4 स्थानों पे। तो एक था हमारा हरिद्वार, दूसरा था उज्जैन, तीसरा था नासिक और चौथा था प्रयागराज। तो यहाँ पर इन चारों जगह पे हमेशा कुंभ लगता है।